हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। धुरीना लाइव क्लासेस में मैं गुरप्रीत आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हरियाणा जीके का परिचय आपको करवाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर धुरीना एप्लीकेशन पर मैं आप सभी को हरियाणा जीके टीच करवाने वाला हूँ। हरियाणा का परिचय पढ़े तो हरियाणा किससे अलग हुआ, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, हरियाणा किस से अलग हुआ, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, हर प्लस में आईना, हरी प्लस में आईना का मतलब क्या है, हरियाणा का गठन कब हुआ, हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में नदियां, नहरें, हरियाणा की सीमाएं, बाउंड्री हम मिड मैप के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की। अगर हम हरियाणा की शुरुआत करें, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हुआ, हरी प्लस में आईना, हरी प्लस में आईना की अगर हम चर्चा करें तो आईना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, निवास। क्या होता है? निवास हम कह सकते हैं। अगर हरि का शब्द की चर्चा करें तो क्या होता है, भगवान विष्णु को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भगवान विष्णु को। हम कह सकते हैं विष्णु का निवास स्थान भी बोल सकते हैं। किसको? हरियाणा को हम कह सकते हैं। अगर चर्चा करें हरियाणा की, अगर चर्चा करें हरियाणा की, हरियाणा को हर प्लस में आईना, हर प्लस में आईना भी हम बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आईना का मतलब क्या होता है, निवास, रहने का स्थान हम कह सकते हैं निवास। लेकिन यहाँ पर हर किस को दर्शाता है, भगवान शिव को दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं शिव का निवास स्थान भी बोल सकते हैं। किसका? शिव का निवास स्थान भी बोल सकते हैं। अगर चर्चा करें हरियाणा, हरियाणा किस भाषा का शब्द है? आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हरियाणा, हरियाणा किस भाषा का शब्द है? तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगर चर्चा करें हरियाणा किस से अलग हुआ, कब अलग हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। उस आजादी के बाद पंजाब दो भागों में बंट गया। एक भाग, पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास और पूर्वी भाग, पूर्वी पंजाब भारत के पास। उस पूर्वी पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा किस से अलग हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, पूर्वी पंजाब से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? पूर्वी पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। लेकिन पूर्वी पंजाब से अलग कब हुआ, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वी पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ, तो आपका राइट आंसर रहता है 1 नवंबर 1966। आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से, हरियाणा पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ। कितना? 35.18% भाग लेकर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। अब चर्चा कर लेते हैं हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना, हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना, हरियाणा के बाद में कौन सा राज्य बना, हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है, हरियाणा में कौन कौन सी नदियां बहती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर चर्चा करें हरियाणा का, हरियाणा पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग होता है, लेकिन कितने प्रतिशत भाग लेकर? 35.18% भाग लेकर अलग होता है। अगर चर्चा करें हरियाणा भारत का, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है, किस संविधान के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं 18वें संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत
हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। कौन सा 17वां राज्य है। फिर आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा से पहले 16वां राज्य कौन सा बना। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा से पहले 16वां राज्य कौन सा बना, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या आपका राइट आंसर रहता है, नागालैंड। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए हरियाणा के बाद में 18वां राज्य कौन सा बना, 18वां राज्य कौन सा बना, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या आपका राइट आंसर रहता है, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। हरियाणा शब्द का प्रयोग संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में लिया गया। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या लिया गया, राज्य हरियाणा लिया गया। अगर चर्चा करें राज्य हरियाणा, संसार का जो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें किस मंडल में लिया गया, तो आपका राइट आंसर रहता है 8वें मंडल में राज्य हरियाणा संसार का जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद में नाम लिया गया। अगर चर्चा करें हरियाणा की नदियों की, अगर चर्चा करें हरियाणा की नदियों की, नदियां विद मैप के साथ हम पढ़ने वाले हैं। नदियों की अगर चर्चा करें या हरियाणा की सीमाओं की चर्चा करें, हरियाणा की बाउंड्री की हम चर्चा करें, विद मैप के साथ हम पढ़ने वाले हैं। विद मैप के साथ हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी हरियाणा जीके बिल्कुल कंप्लीट और आसान तरीके से होने वाली है। क्योंकि आपको हरियाणा जीके इजी लगने लगेगी। कब लगने लगेगी, जब आप मैप के साथ पढ़ने लग जाओगे। सबसे पहले किस नदी की, देखिए यमुना नदी आपने पढ़ा हुआ है। कौन सी नदी पढ़ा हुआ है, यमुना नदी के बारे में पढ़ा हुआ है। महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा की एग्जाम के अंदर, इसी नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है, किस हिमालय से निकलती है। अगर चर्चा करें यमुना नदी यहां से निकलती है। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल यहीं से निकलती है, यहां पर आपने बताया है। अब यहां पर अगर हिमालय की चर्चा करें, हिमालय की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं लघु हिमालय। कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय हम कह सकते हैं, लघु हिमालय से निकलती है। लेकिन एग्जामिनर ने लघु हिमालय नहीं पूछा था, ग्लेशियर पूछा था। एग्जामिनर ने क्या पूछा था, ग्लेशियर पूछा था। यमुना नदी का उद्गम स्थान किस ग्लेशियर से होता है, तो चंपा ग्लेशियर आता है। यहां पर कौन सा ग्लेशियर आता है, तो चंपा ग्लेशियर आता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यमुना नदी का उद्गम स्थान किस ग्लेशियर से होता है, तो चंपा ग्लेशियर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अगर चर्चा करें और आपसे डीप में क्वेश्चन पूछा जाए, गंगा की सबसे लंबी या सबसे लंबी सहायक नदी हम कह सकते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अब आपको हिमालय बता दिया, ग्लेशियर बता दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कहां से निकलती है, तो हम कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना नदी, हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी हम कह सकते हैं। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कहां से निकलती है, उत्तराखंड। यहां पर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी ढाल से निकलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी हम कह सकते हैं। यहां से निकलने के बाद सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में, यमुनानगर जिले में प्रवेश करेगी। यमुनानगर जिले के बाद हरियाणा के करनाल जिले में प्रवेश करेगी। करनाल जिले के बाद यहां पर पानीपत जिले में प्रवेश करेगी। पानीपत के साथ सोनीपत जिले में, उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद फरीदाबाद के साथ होते हुए हरियाणा का पलवल जिले के साथ होते हुए कहां पर निकल जाएगी। अब आप कहोगे गुरुजी इधर कहां जाती है, हमें बता दीजिए कहां जाती है इधर। अब यहां पर कौन सी नदी आ रही है, इधर से आ रही है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है। कौन सी, गंगा नदी। अगर चर्चा करें यमुना नदी की, हरियाणा के पलवल के हसनपुर से होते हुए आगे उत्तर प्रदेश में, हम कह सकते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश में जाकर कहां पर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है।
लेकिन यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, वो स्थान कौन सा है, उसका नाम क्या है। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रयागराज आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, लेकिन इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया गया। यहाँ पर यमुना नदी अपना पानी किस में बहा देती है, गंगा नदी में बहा देती है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, यमुना नदी किस राज्य को अलग करती है। तो इधर राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इधर राज्य कौन सा है, हरियाणा है। इधर राज्य कौन सा है, हरियाणा है। इधर उत्तर प्रदेश है। हम कह सकते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में कौन सी नदी, यमुना नदी बहती है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है, यमुना नदी अलग करती है। हरियाणा में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। तो हम कह सकते हैं हरियाणा के 6 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, हरियाणा के यमुना नगर जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो यमुना नगर जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। लेकिन यमुना नदी के बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। किसकी, सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है, गंगा की है। किसकी है, गंगा की है। उम्मीद करता हूं यहाँ पर अगर चर्चा करें, यहाँ पर यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो 1376 किलोमीटर कुल लंबाई है। कितनी, कुल लंबाई। अगर हरियाणा में चर्चा करें, हरियाणा में 320 बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है, हरियाणा में 320 किलोमीटर किसकी लंबाई, यमुना नदी की बताई जा रही है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यमुना नदी एक मौसमी नदी है, यमुना नदी एक बारहमासी नदी है, यमुना नदी सदा नीर नदी है, क्योंकि इसमें पानी सदा बहते ही रहता है। इसमें पानी सदा बहते रहता है। अगर चर्चा करें हरियाणा वर्तमान में किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे हम कह सकते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो प्राचीन नदी सरस्वती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगर चर्चा करें यमुना नदी यहाँ पर पानी गंगा में बहाती है, उस स्थान का क्या नाम है, पहले इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। इसी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कहां पर लगता है, आपसे पूछा जा सकता है, कुंभ का मेला कहां पर लगता है, तो इसी प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। अगर चर्चा करें कुंभ मेले की शुरुआत किस समय में हुई, तो हर्षवर्धन के समय में कुंभ मेले की क्या होती है, शुरुआत होती है। हर्षवर्धन के समय में कुंभ मेले की क्या होती है, शुरुआत होती है। अगर चर्चा करें यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो कालंदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या आपका राइट आंसर रहने वाला है, कालंदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। कालंदी कौन थी, इसके बारे में हम आगे बैच के अंदर बताने वाले हैं। और यमुना नदी का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार वर्णन किया गया है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यमुना नदी का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में 3 बार वर्णन किया गया है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी और आपके बैच में इससे भी डीप आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।